बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ मिस सिद्रा शाहिद। आज मैं आपके पास इन टीचिंग जॉब्स टेस्ट प्रिपरेशन JST PST HST 2021 के मज़ीद कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के हवाले से। स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आती है, अच्छा सा कमेंट कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आइंदा आने वाली भी तमाम वीडियोस आपको मेरी टाइमली मिल जाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी। हम आज एक टॉपिक है उसे कवर करेंगे कि डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट बेसिकली क्या होता है? डिविजिबिलिटी टेस्ट स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपको कोई नंबर दे दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि बताइए कि ये नंबर डिविजिबल बाय 2 है या डिविजिबल बाय 5 है, 3 है या 10 है। तो हम यही बताएंगे कि कौन कौन से नंबर्स के साथ में पूरे डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1 हमारे पास है, व्हेन द यूनिट प्लेस वैल्यू इज़ 2, 4, 6, 8 और 0। जब हमारे पास यूनिट प्लेस वैल्यू 2, 4, 6, 8 या 0 में से कुछ भी हो तो हमें ये पता होता है कि वो डिविजिबल बाय 2 होगा। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब मैं आपको भी समझाती हूँ। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यूनिट प्लेस वैल्यू क्या चीज़ होती है। यूनिट प्लेस वैल्यू की जब हम बात करते हैं तो द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर, व्हाट इज यूनिट प्लेस वैल्यू? द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड यूनिट प्लेस वैल्यू। मीन्स कि इस पूरे नंबर में 2, 4, 6, 8 में लास्ट डिजिट क्या है? ये 8 है। इसको हम बोलते हैं यूनिट। 6 को बोलेंगे 10, 4 को बोलेंगे हम 100 एंड 2 को बोलेंगे हम 1000। तो ये जो सबसे कॉर्नर वाला लास्ट वाला नंबर है ना, इस नंबर को हम कहते हैं यूनिट नंबर या यूनिट प्लेस वैल्यू कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आपको अगर समझ में आ गया है तो अब आगे की तरफ चलते हैं। अब आगे हमें एक नंबर दिया गया है, क्वेश्चन है 1, 4, 5, 6 में हमें पता करना है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है और इसके साथ में दूसरा ये वाला क्वेश्चन है। अब हमें ये बताना है कि एक क्वेश्चन ये है 92537 ये डिविजिबल बाय 2 है या नहीं, ये पता करना है। और दूसरा कौन सा है 1456। इन दोनों नंबर्स में से विच ऑफ दीज 2 नंबर्स इज डिविजिबल बाय 2, इनमें से डिविजिबल बाय 2 कौन सा है? अब देखें, हमें देखते ही पता चल जाएगा। हमारे पास एग्जाम में पूरा लॉन्ग प्रोसेस करने का टाइम नहीं होता और ना प्रोसेस करने की इतनी जगह होती है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जिस नंबर का यूनिट प्लेस वैल्यू 2, 4, 6, 8 या 0 में से कुछ भी होगा वो डिविजिबल बाय 2 होगा। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 0 जिसके लास्ट में आ रहा होगा वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसको हम वेरिफिकेशन के लिए एक दफ़ा करके भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। 2 के टेबल में 14 आता है, 2 7 ज़ा 14, पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब हमने 5 को नीचे उतारा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 5 में से 1 माइनस हुआ, 5 में से 4 माइनस हुए 1 बचा और ये 6 को नीचे उतार लेंगे और 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पूरा डिवाइड हो गया। डिविजिबिलिटी टेस्ट हमारा हो गया कि ये 728 इसका आंसर आया। इससे तो हमें कुछ नहीं लेना, हमें बस ये पता करना था कि रिमाइंडर इसका 0 होना चाहिए। जिन क्वेश्चंस का रिमाइंडर 0 होता है वो पूरे डिवाइड हो जाते हैं। और ये नंबर हमारा पूरा डिवाइड हो गया है। तो हमारे पास क्या पता चला कि वो नंबर जिसके एंड में 2, 4, 6, 8 या 0 में से 6 आ रहा था, ठीक है, या इनमें से जो भी कुछ आ रहा था तो वो 2 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, इसकी दूसरी एग्जाम्पल हम ये देख लेते हैं। हमारे पास है 92537। अब अगर हमारे पास टेस्ट में कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि 92537 या वेदर जो भी नंबर आपको दिया जाता है कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हमें पूरा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे। इसमें 7 है और हमने क्या बोला था 2, 4, 6, 8 या 0, इनमें से कोई होगी तो ही ये डिविजिबल बाय 2 होगा, वरना ये डिविजिबल बाय 2 नहीं होगा। सही है, इसका आंसर होगा नो, यानी कि नहीं है, ये डिविजिबल बाय 2 नहीं है। लेकिन इसको हम वेरिफिकेशन के लिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए वेरिफिकेशन दे देते हैं।
2 के टेबल में 9 नहीं आता, 8 आता है, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा। डिवाइड का सेकंड स्टेप हमें हमेशा पता है माइनस होता है, 9 में से 8 माइनस हुआ 1 बचा, 2 को नीचे ले लिया, 2 6 ज़ा 12 पूरा कैंसिल हो जाएगा, 5 को नीचे ले आएंगे, 2 2 ज़ा 4, डिवाइड का सेकंड स्टेप जैसे कि माइनस होता है तो 5 में से 4 गए, 1 बचा और यहाँ पर 3 भी उतार लिया, 2 6 ज़ा 12 होता है, 1 बचेगा और 7 को नीचे ले आएंगे, 2 8 ज़ा 16 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 8 ज़ा 16 होता है और ये 1 रिमाइंडर आ गया इसमें। ठीक है, रिमाइंडर 1 आ गया, मीन्स कि अगर रिमाइंडर 0 नहीं हो, 0 के अलावा कुछ भी रिमाइंडर होगा तो वो डिविजिबल पूरा नहीं हो सकता। हमने जैसे कि 24680 हमारे पास लास्ट में यूनिट प्लेस वैल्यू में नहीं आ रहा था तो हमने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि ये नहीं होगा, हमने वेरिफिकेशन कर ली, करके चेक कर लिया तो भी नहीं हो रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं दूसरी तरफ। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है, अब हमें चेक करनी है डिविजिबिलिटी ऑफ 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए भी हमारे पास एक तरीका है। वो तरीका कौन सा है? 2 की तो हमारे पास एक अलग तरीका था, 3 के लिए हमारे पास तरीका है द सम ऑफ द डिजिट्स इज 1। देखिए नंबर हमारे पास क्या है 1452। अब हमने यहाँ पर स्टेटमेंट क्या दिया है, द सम ऑफ द डिजिट इज 1 + 4 + 5 + 2, मीन्स कि जितने भी नंबर्स हैं इन सबके बीच में एक एक प्लस लगाते जाएं इस तरीके से। 1452 है ना, 1 + 4 + 5 + 2, इन सबको सम करके देखिए, 4 and 1 5 and 5 and 5 10 and 2 12। ये 12 3 के टेबल में आता है। 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो क्या करेंगे, जितने भी नंबर्स आपको दिए गए हैं उन सबको आपस में प्लस कर लेंगे। ठीक है, उन सबको आपस में प्लस कर लिए, प्लस करके आपने देखा कि ये आंसर जो आ रहा है, अगर तो वो 3 के टेबल में आ रहा है, अगर आंसर हमारा 3 के टेबल में आता है तो वो 3 से पूरा डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब आप ये देखिए क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास हमने डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए जो हमारे पास ट्रिक थी वो हमने यूज़ की 1452 और इन सबको सम करके देखा तो 12 आया। तो ये हम कह रहे हैं कि डिविजिबल बाय 3 होगा, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए, आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए यहाँ पर करके भी देख लेते हैं। 3 के टेबल पढ़ना है, 3 3 ज़ा 9 and 3 4 ज़ा 12। 4 में से 2 गए, 2 बचे, डिवाइड के सेकंड स्टेप जैसे कि माइनस होता है वही करें, 5 हमने नीचे उतारा, 3 के टेबल में 25 आता है, 9 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24 होता है, दोबारा अगेन 1 बच गया। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को नीचे ले आएंगे, 3 4 ज़ा 12 होता है, हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 होने का मतलब कि नंबर डिविजिबल बाय 3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें डिविजिबिलिटी ऑफ 3 चेक करनी है। अब हम क्या करेंगे, अगेन वही वाला रूल, 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना है, जो भी नंबर्स दिए गए उन सबका सम निकालेंगे। 6 + 2 + 2 + 4 + 5। स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा मैंने किस तरह लिखा है, 6 के बीच में प्लस, इन सब नंबर्स के बीच में एक एक प्लस लगा दिया, 6 + 2 + 2 + 4 + 5। अब इन सबको आपस में प्लस कर लीजिए, 6 7 8 9 10 10 4 14 15 16 17 18 19। 19 हमें पता है कि 3 के टेबल में नहीं आता, यानी कि इट विल नॉट बी डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अब हम क्या करें, द सम ऑफ डिजिट्स इज दिस। ये जो मैंने आपको बताई बात, ये वही लिखा हुआ है कि द सम ऑफ डिजिट्स 6 + 2 + 2 + 4 + 5 इज इक्वल टू 19 एंड 19 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। सो 6 2 2 4 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए वेरिफिकेशन कर लेते हैं। 3 के टेबल में 6 आता है, 3 2 ज़ा 6 पूरा कैंसिल हो गया, 2 को नीचे उतारेंगे, 3 के टेबल में 2 नहीं आता, अगेन वो वाला भी उतार लेंगे, 3 7 ज़ा 21, 1 हमारे पास बचेगा, 4 को भी उतारा, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12 होता है, 3 4 ज़ा 12, 14 नहीं आएगा लेकिन 12 आ जाएगा, 4 में से 2 गए, 2 बचे और 5 को उतारा और 3 8 ज़ा 24 होता है और अगेन हमारे पास 1 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, जब ये हमारे पास 1 रिमाइंडर बच गया और ऊपर से उतारने की कोई चीज़ नहीं है, मीन्स कि ये हमारे पास रिमाइंडर 1 बच गया है और ये डिविजिबल बाय 2 नहीं, डिविजिबल बाय 3 नहीं है, क्योंकि हमने कहा था कि नंबर डिविजिबल बाय 3 या 2 या जो भी उस वक्त होता है जब वो पूरा डिवाइड हो। ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ, 1 इसमें डिजिट बच गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है हमें चेक करनी है डिविजिबिलिटी ऑफ 5। डिविजिबिलिटी ऑफ 5 चेक करने का तरीका सबसे आसान है, व्हेन द यूनिट प्लेस वैल्यू इज 0 और 5।
मैं आपको रूल्स में दिखाती हूँ. when the unit place value of a number is 0 or 5 it is divisible by 5. ठीक है, अगर यूनिट प्लेस वैल्यू हमारे पास 0 या 5 होगी तो हमें क्या पता चल जाएगा कि वो डिविजिबल बाय 5 है. ये तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता भी होता है कि ये 0 है लास्ट में यूनिट प्लेस वैल्यू, तो ये डिविजिबल बाय 5 होगा. और इधर लास्ट में 3 है, यूनिट प्लेस वैल्यू इसकी 3 है, तो ये डिविजिबल बाय 5 नहीं होगा. वेरिफिकेशन कर लेते हैं. 5 के टेबल में 3 नहीं आता. 31 चेक करते हैं. 5 6 जा 30, 1 बचा, 3 दोबारा उतारा, 5 2 जा 10, 3 बचा, 6 को उतारा, 5 7 जा 35, 1 बचा और ये 0 को नीचे उतारा एंड 5 2 जा 10. स्टूडेंट्स पूरा डिवाइड हो गया, मीन्स कि डिविजिबल बाय 5 है. ठीक है, अब नेक्स्ट को चेक करते हैं. 5 के टेबल में 14 आता है, नहीं आता. 5 2 जा 10. ठीक है, 4 लेफ्ट हुआ, यहाँ कुछ नहीं बचा, 6 को नीचे उतारा, 5 8 जा 40 एंड 5 9 जा 45. ठीक है, दोबारा 1 बचा, 7 को उतारा, 5 3 जा 15, कितने बचे 5 6 7 2 बच गया और वहाँ से 3 उतार लिया और 5 5 जा 25 होता है और 5 4 जा 20. ठीक है, तो हमारे पास 3 जो है वो रिमाइंडर आया है. स्टूडेंट्स जब 3 रिमाइंडर आ गया मीन्स के 0 रिमाइंडर नहीं आया तो ये डिविजिबल बाय 5 नहीं हो सकता. ये हमारी वेरिफिकेशन भी हो गई. ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा. कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती या कोई भी सजेशन जो आप देना चाहें या कोई भी क्वेश्चन जो आप करना चाहें टेस्ट के हवाले से, टेस्ट के अलावा जो भी कुछ आप पूछना चाहें स्टूडेंट्स प्लीज़ मुझसे फ़ौरन पूछ लीजिए. कॉमेंट्स में आप कॉमेंट सेक्शन में अपने कॉमेंट्स डाल दीजिए और मैं आपको वो वीडियो भी पूरी बना के शो करूंगी. ठीक है स्टूडेंट्स, अब चेक करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 10. डिविजिबिलिटी ऑफ 10 चेक करने का तरीका हमारे पास जो है वो ये है. when the unit place value of a number is 0, when the unit place value of a number is 0 it is divisible by 10. अगर हमारे पास यूनिट प्लेस वैल्यू 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा. ठीक है, यूनिट प्लेस वैल्यू स्टूडेंट्स मैंने आपको बताई थी वीडियो के स्टार्ट में ही कि यूनिट प्लेस वैल्यू क्या होती है. जो इस तरीके जो बाहर जो नंबर सबसे लास्ट में जो नंबर होता है वो यूनिट प्लेस वैल्यू कहलाती है. कि 3 है मीन्स के डिविजिबल बाय 10 नहीं होगा. ये 0 है, हमने बोला कि 0 नंबर जो लास्ट में यूनिट प्लेस वैल्यू होती है वो 10 से डिविजिबल होता है. यहाँ पर 0 आ रहा है तो ये डिविजिबल बाय 10 होगा. आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए कन्फर्मेशन कर लेते हैं. ठीक है, 10 2 जा 20 हो जाएगा, 4 बचे, 5 लिखेंगे, 10 4 जा 40 हो जाएगा, अगेन 5 बचेगा हमारे पास और हम 6 को उतार लेंगे. ठीक है, 10 5 जा 50, 6 बचा और ऊपर से 3 को उतारा और 10 6 जा 60, 3 बचा. देखें स्टूडेंट्स 3 रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब ये कि डिविजिबल बाय 10 नहीं है. ठीक है, हमने पहले ही चेक कर लिया था, अब वेरिफिकेशन भी कर ली. ठीक है स्टूडेंट्स, सेकेंड चेक करते हैं. 10 से डिवाइड करना है, 10 1 जा 10, 6 बचा, 2 को नीचे लिया है, 10 6 जा 60, 2 बचा, 3 को नीचे लाए, 10 2 जा 20, 3 बचा, 0 को नीचे लाए एंड 10 3 जा 30. पूरा डिवाइड हो गया. ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आया, रिमाइंडर 0 आ गया या रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचा. इसका मतलब क्या कि ये डिविजिबल बाय 10 है. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए और इसके अलावा भी अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है तो वो कमेंट्स में बता दीजिए. ठीक है स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.